बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि बिन बुलाए जनता पहुंची। बिन बुलाए जनता जो है वो पटना पहुंची और सुबह से रात तक इंतजार कर रही थी कि अब हमारे नेता तेजस्वी यादव आएंगे, अब हमारी उनसे मुलाकात होगी। अब राजद की अगर बात करें तो एमवाई पर बात चलती थी कि मुस्लिम और यादव, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक नया समीकरण लाया है बाप का। वो चाह रहे हैं कि जो लोगों की मानसिकता है एमवाई समीकरण, उसको हम खत्म कर दें। तो वो बाप यानी तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि राजद अब माई बाप की पार्टी बने। नीतीश कुमार 17 साल से एनडीए के साथ और तेजस्वी यादव बस 17 महीने में, यानी जैसे ही वो उप मुख्यमंत्री बने वैसे ही वैकेंसियां निकलनी शुरू हुई। अब नीतीश कुमार कहते हैं कि वो क्या अपने घर से नौकरी दे दिया, वो क्या अपने घर से पैसा दे दिया, नौकरी तो हमने दिया है। कहीं ना कहीं युवाएं तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 3 लाख पार नौकरियां दी हैं, ऐसा वो कहते हैं। वो कह रहे थे कि हम जब नीतीश कुमार के साथ मिले तो हमने जब रोजगार की बात कही तो नीतीश कुमार ने कह दिया था कि पैसा क्या तुम अपने बाप के यहाँ से लाओगे। तो उस दौरान नरेंद्र मोदी के साथ सब लोग मौजूद था, लेकिन जो उनके हनुमान कहे जाते हैं, चिराग खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन चिराग पासवान नजर नहीं आए। सबसे पहला कारण ये है कि नीतीश कुमार के एंटी हैं चिराग पासवान। ठीक है, चिराग पासवान नीतीश कुमार को एकदम पसंद नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। तेजस्वी यादव द्वारा जन विश्वास महारैली पटना के गांधी मैदान में की गई। इस जन विश्वास महारैली में बिहार से लाखों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। इस भीड़ को देखते हुए बहुत सारी पार्टियों को ये लग रही है कि जन विश्वास महारैली के जरिए तेजस्वी यादव जनता के बीच विश्वास हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन एक तरफ ये भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इस महारैली से एनडीए की सरकार डर गई है। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी हमारे साथ है मानसी। तो मानसी, क्या लगता है आपको कि इस महारैली से एनडीए की सरकार डर गई है? देखिए करुणा, आपने बात तो बिल्कुल सही पूछा है कि एनडीए की सरकार तेजस्वी यादव के जन विश्वास रैली से डर गई है कि नहीं। बात अगर तेजस्वी यादव की करें तो वो लगातार उभरकर लोगों के बीच सामने आ रहे हैं। अपने इस जन विश्वास महारैली से ये लोगों के बीच अपना एक जगह जरूर बनवा दिए हैं, क्योंकि उनकी जन विश्वास रैली यही थी ना कि हम जनता के बीच अपना एक विश्वास लेकर आए ताकि जनता हम पे विश्वास करे। इस रैली के तहत वो बिहार के अनेक जिले पहुंचे, सभा को संबोधित किया, लोगों से मिले और उस रात तक जहां लोग सो रहे थे वहां तेजस्वी यादव 12-1 बजे रात तक जनता के बीच खड़े रहे और एक विश्वास के लिए अरे रहे कि हम जनता के बीच अपनी विश्वास निकल कर लेकर सामने आएंगे। बात अगर आरजेडी की जाए तो आरजेडी की नाम जब भी लोगों के बीच आती है, आज से आप पुराने आरजेडी की तरफ अगर जाएंगे, मतलब आज से कुछ साल पहले की तरफ अगर जाती हैं, तो लोगों के मन में आरजेडी को लेकर बहुत सारे सवाल थे कि आरजेडी मतलब गुंडागर्दी, कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो गुंडागर्दी जो है वो बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं ये बस सवाल नहीं था, ये ऐसा था भी पहले की आप सालों की अगर आप बात करेंगी तो ये देखने को मिलता था कि लड़कियां आज जिस तरीके से सेफ बाहर निकल पाती हैं, रात तक बाहर रहती हैं, ये चीजें नहीं थी। शाम होता था तो लोगों के मन जहन में यही होता था कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को घर में बुला ले, ताकि क्योंकि गुंडागर्दी उस वक्त बहुत ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस चीज को खत्म करना चाह रहे हैं कि ये जो माइंडसेट है लोगों की आरजेडी को लेकर, ये माइंडसेट को वो चाह रहे हैं कि वो खत्म कर दे। बात अगर तेजस्वी यादव की करें तो लालू यादव का जब भी जिक्र होता है या राजद का जब भी जिक्र होता है तो माई पर बात चलती है, एमवाई समीकरण, यानी एमवाई यानी मुस्लिम और यादव। जी, ये लालू यादव का एस्थेटिक था, मतलब ये लालू यादव की वो बात थी कि अगर यादव की सरकार, आरजेडी की सरकार आएगी तो मुस्लिम और यादवों को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आरजेडी के पास सारे वोटर्स मुस्लिम और यादव है, चाहे वो कितनी भी दुश्मनी करने, लेकिन अगर जब वोट देने की बात आएगी तो जितने भी मुस्लिम और यादव है वो आरजेडी को ही वोट करेंगे। लेकिन मानसी, जो ये महारैली हुई, इसमें जो भीड़ आई थी उसमें कहीं भी अल्पसंख्यक के लोग नहीं दिखे। बिल्कुल करुणा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो भीड़ आई है ये बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि बिन बुलाए जनता पहुंची। जनता को मतलब जबरदस्ती बुलाया नहीं गया कि आप हमारे पास आइए, या फिर पैसे की बात अगर करें तो उतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि बिन बुलाए जनता जो है वो पटना पहुंची और सुबह से रात तक इंतजार कर रही थी कि अब हमारे नेता तेजस्वी यादव आएंगे, अब हमारी उनसे मुलाकात होगी। आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव के जन विश्वास की महारैली में हर समुदाय के लोग पहुंच रहे थे। बीजेपी की अगर बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें तो कहते हैं कि हिंदू वाले जो हैं
वो ज्यादा है, जो राम राम करते हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो धर्म की राजनीति करते हैं। लेकिन इस रैली में एक ऐसा टोली आया था जो राम राम करते इस रैली में पहुंचा और कहा कि हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये उभरकर नेता निकल रहे हैं। बिहार की भविष्य जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से बन रही है। मैं आपको अभी मैंने बोला कि राजद की अगर बात करें तो एमवाई पर बात चलती थी कि मुस्लिम और यादव, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक नया समीकरण लाया है बाप का। वो चाह रहे हैं कि जो लोगों की मानसिकता है एमवाई समीकरण उसको हम खत्म कर दें, तो वो बाप यानी तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि राजद अब माई बाप की पार्टी बने, यानी एमवाई तो मुस्लिम यादव तो है ही। और बाप की अगर बात करें तो बाप का फुल फॉर्म भी उन्होंने समझाया है कि बी का मतलब बहुजन, ए का मतलब अगरा, फिर ए का मतलब आधी आबादी और पी का मतलब पुअर। ठीक है, तो अब तेजस्वी यादव ने एक नया समीकरण बनाया है कि अगर अब राजद की बात होगी, लोगों के जहन में राजद को लेकर अगर सवाल होंगे तो हम एमवाई और बाप हम दोनों की पार्टी हैं। हमें ये नहीं है कि हम सिर्फ मुस्लिम और यादव को सपोर्ट करेंगे और हम सिर्फ उनको बढ़ावा देंगे। वो चाह रहे हैं कि वो हर समुदाय के लोग उनके साथ रहे और कहीं ना कहीं जनविश्वास महारैली में देखने को भी मिला है। और तेजस्वी यादव लगातार रोजगार, जो बिहार का रोजगार है उसका मुद्दा उठाते हुए नजर आते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि इस रैली में भी वो कह रहे हैं कि 17 साल बजट 17 महीना, ये स्लोगन को उन्होंने इस जन विश्वास महारैली में अपनाया है। तो कहीं ना कहीं ये सच भी है कि जो एनडीए की सरकार, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन में थे, तो जो 17 सालों में उन्होंने नहीं किया वो तेजस्वी यादव ने 17 महीने में करके दिखाया। अच्छा, देखा जाए तो जैसे लोग कह रहे हैं कि नीतीश तो 17 साल से हैं, तो नीतीश जी उसके पहले भी तो ला सकते थे, लेकिन जब डिप्टी सीएम बने तेजस्वी उसके बाद ही ये वैकेंसी आई, तो ये मुद्दा ये भी उठ रहा है कि ये तेजस्वी यादव ने दिया। बिल्कुल, यही मैं अभी कहने जा रही थी। नीतीश कुमार 17 साल से एनडीए के साथ और तेजस्वी यादव बस 17 महीने में, यानी जैसे ही वो उप मुख्यमंत्री बने वैसे ही वैकेंसियां निकलनी शुरू हुई। अब नीतीश कुमार कहते हैं कि वो क्या अपने घर से नौकरी दे दिया, वो क्या अपने घर से पैसा दे दिया, नौकरी तो हमने दिया है। तो ये जो आंकड़ा निकल कर अभी नौकरी और रोजगार का जो सामने आया है, करीब 3 लाख के पार जो अभी वैकेंसीज दी गई हैं और युवाओं को नौकरी मिली है, तो ये आंकड़ा 2022 के पहले कहां था? जब नीतीश कुमार की 22 में सरकार थी और जब 22 में सरकार बदली और जब फिर से महागठबंधन में नीतीश कुमार आए तो ये आंकड़ा पहले भी दे सकते थे। वो अगर अब नौकरी दे रहे हैं तो आप पहले कहां थे? अगर आप इस रोजगार के मुद्दा उठाते तो शायद आपको महागठबंधन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने नौकरी दी है और जैसे ही तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने वैसे ही वैकेंसियां निकलनी शुरू हुई। ठीक है, और वैसे ही वैकेंसी निकली और वैसे ही युवाओं को रोजगार मिला। तो कहीं ना कहीं एक 30 साल का युवा। अच्छा, एक मानसी और भी सवाल है कि ये जो जन विश्वास महारैली हुई इसमें सबसे ज्यादा युवा है। बिल्कुल, 35 के अंदर और 25 तक बिल्कुल सबसे ज्यादा युवा उभर कर आए। तेजस्वी यादव की उम्र महज 30-35 साल की होगी। ठीक है, और युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा लिया है। तो कहीं ना कहीं युवाएं तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 3 लाख पार नौकरियां दी हैं, ऐसा वो कहते हैं। वो कह रहे थे कि हम जब नीतीश कुमार के साथ मिले तो हमने जब रोजगार की बात कही तो नीतीश कुमार ने कह दिया था कि पैसा क्या तुम अपने बाप के यहाँ से लाओगे, कि हम इतना रोजगार कहाँ से देंगे, इतना पैसा तो है नहीं। लेकिन अब देखिए कि रोजगार भी मिला और अब पैसा भी आ गया। तो युवाओं, जो युवा पीढ़ी है बिहार की, कहीं ना कहीं वो अब समझ चुकी है कि अगर हम तेजस्वी यादव को लाएंगे तो शायद रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन नए रोजगार ये भी सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी 9वीं फेल है कहा जा रहा है और उधर ये रोजगार की भी बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम भी है, साथ में लोग इनको मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव उनकी शिक्षा को लेकर भी बहुत ज्यादा सवाल बिल्कुल उनकी शिक्षा को लेकर अक्सर सवाल किया जाता है। तो मैं थोड़ा उन लोगों से कहना चाहूंगी कि ठीक है, अगर वो 9वीं फेल है, सर्टिफिकेट का तो हमें आपको किसी को नहीं पता है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन ठीक है, अगर 9वीं फेल होते हुए भी वो शिक्षा के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वो रोजगार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोजगार सबसे बड़ा बात है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार की बात अगर की जाए तो यहाँ से युवाओं को बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, बिहार में रोजगार नहीं मिलती है। लेकिन अब जो भी नई सरकार आ रही है वो रोजगार की बात कर रही है, लेकिन बाकी तो दे नहीं। लेकिन जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तभी वैकेंसियां निकलनी शुरू हुई। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, पर्यावरण की बात करें और परिवहन की बात करें तो सब में निकली है।
और अभी सबसे ज्यादा जो बिहार टूरिज्म को भी बढ़ावा तब मिला जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी उसमें वैकेंसीज लाई, बहुत सारा डील निकाला कि अगर आप वीडियोस बना के देते हैं बिहार टूरिज्म पे, अगर आप जितने भी व्लॉगर आजकल जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं कि अगर आप वो बना के देते हैं तो हम आपको पैसे देंगे, तो उस पैसे की लालच में वो भी तो एक रोजगार के ही अवसर है। ब्लॉगर अगर बनाएंगे तो उनको भी तो रोजगार यहाँ बिहार में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को ये नजर आ रहा है कि अगर हम तेजस्वी यादव को लाएंगे तो हमें रोजगार मिलेगा। देखिए, और तेजस्वी यादव ने एक भविष्यवाणी ये भी कर दी है कि नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि 2024 की लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीट पर इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और उसके अलायंस के साथ है नीतीश कुमार। तो कहीं ना कहीं इससे अकेले टक्कर अगर कोई दे रहा है तो वो तेजस्वी यादव है, क्योंकि उनके साथ तो कोई नहीं ना उनके पापा है, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य उतनी ठीक नहीं है कि वो उनके साथ खड़े रहे। और बड़े भाई भी कहा जा रहा है कि इनकी राजनीतिक गुरु जो है वो नीतीश कुमार ही रहे हैं। बड़े भाई की अगर बात करें तो वो उतना सहयोग नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अकेले रात तक खड़े होकर रोड पे निकलकर वो कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच अपनी पहचान बना पाए। इस महारैली में मानसी, जिस तरीके से लालू यादव ने भी मंच से कहा कि मुझे गर्व है तेजस्वी यादव पर कि मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच वो ज्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव को एक तसल्ली जरूर हो गई है कि चलो मेरे बाद कोई तो है जो मेरी राजनीति को बरकरार रखेगा, मेरे परिवार में कोई ऐसा है जो मेरी राजनीति को, क्योंकि जितनी भीड़ तेजस्वी यादव की रैली में लगी है वो एक जमाने में लालू यादव के साथ भी लगा करती थी, क्योंकि लालू यादव की बात करें तो वो भी एक पसंदीदा नेता रहे हैं लोगों के बीच, उनकी एक अलग छवि है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उसको बरकरार रख रहे हैं। अब देश में लोकसभा चुनाव है और एक तरफ है एनडीए गठबंधन और दूसरे तरफ है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के संयोजक रहे नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को शुरू किया, लेकिन फिर बाद में वो खुद पलट गए, वहां से निकल गए। तो अब जब महारैली हुई तो बड़े बड़े दिग्गज नेता बिहार में, पटना में नजर आए, तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए को और नीतीश कुमार को डर तो जरूर होना चाहिए कि तेजस्वी यादव की जो रैली में इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है, लोग इतना हिस्सा लिए, उससे डर तो होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो आगे जरूर देख सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव की बात करें तो वो एक अलग छवि से निकलकर लोगों के बीच आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है कि चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान अब गठबंधन के साथ जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। जब नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव के जब वो भी औरंगाबाद बेगूसराय में जब नरेंद्र मोदी रैली करने आए थे तो उस दौरान नरेंद्र मोदी के साथ सब लोग मौजूद था, लेकिन जो उनके हनुमान कहे जाते हैं, चिराग खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन चिराग पासवान नजर नहीं आए, आपने देखा होगा, उनका जिक्र भी नहीं किया गया। पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनके साथ मौजूद रहे, नीतीश कुमार मौजूद रहे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा मौजूद रहे और भी कई बड़े बड़े नेता मंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नजर आए, लेकिन चिराग पासवान नहीं नजर आए। तो इसके कई कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि नीतीश कुमार के एंटी हैं चिराग पासवान, ठीक है। चिराग पासवान नीतीश कुमार को एकदम पसंद नहीं करते। वजह ये है कि जब नीतीश कुमार को चिराग पासवान यानी लोजपा ने 3rd नंबर की पार्टी बना दी थी नीतीश कुमार के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स उतार के, तब से उन दोनों के बीच अनबन बनी रहती है। तो जब चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे थे तो उस वक्त से दोनों की अनबन रही है। इस बात के लिए माना जाता है कि जदयू के कुछ लोग इस चीज को अच्छा नहीं समझे और फूट करवा दी, यानी पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान ये चाचा भतीजे में फूट करा दी और एक ही परिवार में ये दो अलग अलग पार्टी बन गई। एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि नीतीश कुमार को चिराग पसंद नहीं करते हैं और अब एनडीए ने नीतीश कुमार को ले लिया है, जिसके कारण एक मुख्य कारण तो ये है। और दूसरा कारण ये भी है कि चिराग पासवान अक्सर कहते हैं कि हाजीपुर रामविलास पासवान का एक जगह रहा है कि हाजीपुर सीट से जो है मैं चुनाव लड़ूंगा और अपनी मम्मी को वहां से यानी वो अपनी माँ को वहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। सीट शेयरिंग की जब बात आती है, और पहले भी चिराग पासवान एनडीए से नाराज चल रहे थे, ठीक है, लेकिन वो
कहे कि बात मन गई है, हाजीपुर सीट मुझे मिलेगी, लेकिन अपने ही परिवार में चाचा भतीजे में हाजीपुर सीट के लिए लड़ाई चल रही है। पशुपति कुमार पारस जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि हाजीपुर सीट मेरा है, मेरा अधिकार है और मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान क्या कहते हैं कि वो सीट मेरा है, मैं अपनी माँ को वहां से लड़वाऊंगा। तो पेच यहाँ पे फंस रहा है कि हाजीपुर सीट से आखिर कौन चुनाव लड़ेगा, पशुपति कुमार पारस या फिर चिराग पासवान। ये दूसरा कारण था नाराज होने का। तो कहीं ना कहीं, और अक्सर अगर जब महागठबंधन की बात करें, तेजस्वी और चिराग की दोस्ती हमेशा निकल कर सामने आती है। भल राजनीति में जो उलटफेर रहे, राजनीति में जो दुश्मनी रहे, लेकिन आपसी की जब बात आती है तो चिराग और तेजस्वी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और दोनों एक दूसरे को भाई मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, जो कहते हैं वो नजर आते हैं। तो तेजस्वी यादव तो कई बार चिराग पासवान को ऑफर दे चुके हैं कि आप हमारे साथ महागठबंधन में आ जाइए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नरेंद्र मोदी की जब से रैली हुई है तब से ये सूत्रों के हवाले से खबर जरूर आ रही है कि शायद चिराग पासवान जो है एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में जा सकते हैं, क्योंकि सीट पर पेच फंस रहा है। पशुपति कुमार पारस को दी जाए या चिराग को दी जाए। पशुपति कह रहे हैं कि हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे और ये कह रहे हैं कि हमें वो सीट चाहिए। अब ऐसे में एनडीए से नाराज हैं चिराग पासवान, तो उस रैली में ना जाकर चिराग पासवान ने ये अंदेशा दे दिया है, ये कह दिया है कि अगर मुझे सीट नहीं मिला तो हम महागठबंधन में जा सकते हैं। इस चीज का जो एक होता है ना राज, कहीं ना कहीं खोल दिया है, ना जाकर उन्होंने बता दिया है कि हम आपसे नाराज हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो महागठबंधन से मेरे पास खुला ऑफर है और हम वहां जा सकते हैं। और एक सवाल और भी है, और मैं ये भी कह दूं कि चिराग और तेजस्वी दोनों युवा नेता हैं, बिहार के युवाओं की धड़कन है। तेजस्वी यादव को भी युवाओं उतना ही पसंद करते हैं जितना चिराग को पसंद करते हैं। चिराग तेजस्वी दोनों को पसंद करते हैं। तो कहीं अगर चिराग तेजस्वी एक हो जाए और अगर साथ आ जाए और साथ मिलकर बिहार के लिए काम करें तो भविष्य बदलता हुआ नजर तो जरूर आ रहा है। एनडीए पर असर तो जरूर पड़ेगा। अगर चिराग तेजस्वी एक हो गए तो एनडीए पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और नीतीश कुमार पर भी असर पड़ेगा। मानसी, एक सवाल और उभर कर ये भी सामने आ रहा है कि आरजेडी यानी जो राजद है, इसकी जो छवि बनी हुई है जनता के बीच 90 या 95 के दशक की जो बात रहे की जाए तो उसमें उनका छवि अलग है। अभी जो तेजस्वी यादव महारैली किए इसमें बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके ढंग से किया उन्होंने। बिल्कुल। एक भी ऐसी खबर नहीं आई, मैं अपनी दर्शकों को भी बता दूं कि ऐसी भी कोई भी खबर नहीं आई कि यहाँ पे तोड़फोड़ की गई या यहाँ गुंडागर्दी दिखाई गई, राजद के समर्थक या कार्यकर्ता ऐसा किए। बिल्कुल, ये छवि था कि अगर आरजेडी की रैली होगी तो लड़ाई झगड़ा होना है, गुंडागर्दी होना, बट ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। सबको देखिए इतिहास बदलता हुआ नजर जरूर आ रहा है। वो गांधी मैदान जो सिर्फ रैली के लिए यूज होता था, 90 की भी अगर आप बात कर ले तो जयप्रकाश नारायण, जिसकी भी अगर गांधी मैदान का इस्तेमाल किया जाता तो रैली के लिए, लेकिन उसी गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने लाखों युवाओं को बुलाकर नौकरियां बंटवा दी। तो ये कहीं ना कहीं इतिहास बदलता नजर जरूर आ रहा है। और इस जनविश्वास महारैली से जो राजद का छवि था लोगों के बीच में कि एमवाई की पार्टी है, तो एमवाई और बाप से समीकरण तो तेजस्वी यादव ने बना ही दिया है। साथ ही आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल था उसका एक नया फुल फॉर्म भी बताया है। आरजेडी का मतलब उन्होंने बताया है जे फॉर जॉब और डी फॉर डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं ये नया जो राज्य जॉब डेवलपमेंट, ये एक नया जो फुल फॉर्म है वो तेजस्वी यादव ने जरूर लोगों को बताया है। तो आपने सुना कि किस तरीके से आरजेडी ने जन विश्वास महारैली करके जनता के बीच अपना विश्वास कायम किया हुआ है। एक तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी का छवि सुधारते हुए भी नजर आए, युवाओं के बीच काफी प्रसिद्ध हैं, नौकरी, रोजगार और डेवलपमेंट की बात करके। ये भी देखने में भी बहुत ही दिलचस्प होगा कि आने वाली आगामी चुनाव यानी 2025 की जो चुनाव है वो कितनी कामयाब होगी, इसमें कौन सी पार्टी अपनी जगह बना पाएगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें NBC 24। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।